नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं कुमार जितेंद्र। नरेंद्र मोदी बने देश के 15वें प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन में मोदी ने ली शाम 6:10 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ। शपथ समारोह में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, पी चिदम्बरम और मोंटेक सिंह अहलुवालिया भी मौजूद थे। इस शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के तमाम नेताओं के साथ लगभग 3000 मेहमानों की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ लेकर देश की बागडोर अपने हाथ में ली। शरीफ और राजपक्षे के अलावा विदेशी अतिथियों में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग तोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री मुशिल कोइराला और मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम भी शामिल थे। अरुणाचल के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने भी शपथ समारोह में हिस्सा लिया। साथ ही बॉलीवुड के कई सितारों ने भी समारोह में शिरकत की। यह पहला मौका था जब दक्षिण देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट और 21 राज्य मंत्रियों ने ली पद की शपथ। राजनाथ सिंह को मिला गृह विभाग। अरुण जेटली होंगे देश के नए वित्त मंत्री। असम से सर्बानंद सोनोवाल और अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू भी मोदी कैबिनेट में शामिल। कल शाम मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 45 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया, जिनमें 24 कैबिनेट और 21 राज्य मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री में राजनाथ सिंह को गृह विभाग, अरुण जेटली को वित्त विभाग, सुषमा स्वराज को विदेश विभाग, नितिन गडकरी को भूतल परिवहन विभाग, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद को सूचना प्रसारण विभाग, गोपीनाथ मुंडे, रामविलास पासवान को उपभोक्ता कल्याण विभाग, मेनका गांधी, उमा भारती, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, अनंत गीते, कलराज मिश्र और सदानंद गौड़ा को रेल विभाग दिया गया है। अभी फिलहाल मैं अरुणाचल भवन में हूँ। हमारे साथ अरुणाचल वेस्ट के सांसद किरण रिजिजू हैं और शाम में नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण भी होगा प्रधानमंत्री का। तो किरण रिजिजू को राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने की चर्चा और नाम भी आ चुका है। तो फिलहाल हमारे साथ किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू जी, आप अरुणाचल वेस्ट से चुन के आए, युवाओं ने आपको यहाँ पर भेजा, केंद्रीय राज्य मंत्री, अब शाम में आप शपथ लेने वाले हैं, तो आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी सर? देखिए, प्राथमिकताएं तो मंत्री बने ना बने, हमने सांसद होने के नाते हमने पहले जो काम किए हैं और जो अधूरा छोड़े थे उसको पूरा करना हमने निर्णय कर लिया है। और जो अपेक्षाएं हैं हमसे राज्य के और हमारे क्षेत्र से लोगों की और देश भर के लोगों से, वो तो हम करेंगे ही। हमारे ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा इसलिए आए हैं कि हम सरकार में हैं। अब जो हम एक विपक्ष के नाते सरकार को हम काम करने के लिए कहते थे, वो अब हमारा परिस्थिति बदल गया है। अब हमको काम करके दिखाना है। तो सर, अभी जैसा कहा आपने कि परिस्थिति बदल गई, अब सत्ता में आप हैं, लेकिन राज्य में अभी भी कांग्रेस की ही सत्ता है, तो यहाँ पर नहीं लगता है सर कि आपको किसी तरह का राजनीतिक यहाँ पे वो प्रतिद्वंद वहाँ पे देखने को मिलेगा? मुझे देखिए, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे राजनीति में, लेकिन लोगों को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना अच्छा सोचता हूँ या काम करने की इच्छा है और राज्य सरकार उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा सोच और केंद्र से अच्छा नीति वो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता ज़मीनी तौर पर। लेकिन हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राज्य का कोई उपेक्षा ना हो दिल्ली से, इसका जिम्मेवारी हमारे पास है। तो क्या सर ऐसा सोचा जा सकता है कि आपका जो लोकसभा का क्षेत्र है, तो वहाँ जो मोदी मॉडल है, अगर 5 साल में वहाँ मोदी मॉडल इम्प्लीमेंट होता है तो शायद जनता को समझ में आए कि मोदी मॉडल ज़्यादा अच्छा है? वो तो है, क्योंकि देश के लोगों ने देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी के नाम में इतनी बड़ी मैंडेट जो जनादेश दिया है, तो इस जनमत का हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी के जो गुजरात में काम किया पिछले 12 साल में, उसको लोगों ने पसंद किया है। दूसरा है, उन्होंने एक रूपरेखा तय किया है देश के लिए आगे का। जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वहाँ का नतीजा अलग ही होता है, और जहाँ कांग्रेस का सरकार चलता है वहाँ करप्शन का बहुत ज़्यादा आपका केस सामने आता है। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस का आला कमान और उनके पार्टी में इतना प्राथमिकता नहीं है विकास को लेकर के। वहाँ कांग्रेस का सरकार है अरुणाचल में, तो ठीक है, हम तो अब क्या कर सकते हैं, वो जनता ने उनको सरकार बनाया तो वही चलाएंगे।
लेकिन केंद्र से जो हम कर सकते हैं तो सर ऐसा मानना होगा या अरुणाचल प्रदेश की जनता अब यह समझे कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं? अच्छे दिन लाने के लिए हम तो प्रयास करेंगे, लेकिन स्टेट में जो सरकार है उनको काम करना पड़ेगा ज़्यादा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ किरण रिजिजू जी थे, उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता सिर्फ विकास होगी, किसी भी तरह का राजनीतिक प्रतिद्वंद राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में नहीं होगा। हमने विकास की राजनीति की है और विकास की ही राजनीति करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ कुमार जितेंद्र, स्टैंड स्काई मीडिया, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अतुम बैली ने चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगाए हैं। अतुम बैली ने कहा कि नाबम तुकी के खिलाफ उनकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग ने बिना किसी सूचना के ही वापस कर दिया था। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अतुम बैली ने। 26 तारीख जब मैं ईटानगर में था, मैं कैंपेन में था, पके के संग होके ईटानगर पहुंचा। तो 26 तारीख का शाम को मेरे सपोर्टर्स ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि मेरा जो नामांकन है वो विड्रॉल हो गया विदाउट माय नॉलेज। मेरा प्रोपोजर को पता नहीं है, मेरे जो इलेक्शन एजेंट को पता नहीं है। दोनों वहाँ से बाहर थे, सेपा से, तो वो कैंपेन में थे, तो मैं ईटानगर में था। तो मुझे पता नहीं है, मेरे इलेक्शन एजेंट प्रोपोजर को पता नहीं है, वो कैसे विड्रॉल हो सकता है। तो ये पूरा फर्जीवाड़ी था, वो पूरा टोटली फोर्स विड्रॉल था। तो इसलिए मैंने 26 शाम को ही, रात का करीबन 9 साढ़े 9 बजे जब मुझे पता चला, तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको ईमेल भेजा, FIR लॉन्च किया मैंने फैक्स से, सेपा DC के थ्रू। फिर रिटर्निंग ऑफिसर को मैंने फैक्स किया, कहा कि वो मेरा विड्रॉल नहीं है, मुझे इस बारे में मालूम नहीं, ये सब फोर्स दे। उसके बाद चीफ इलेक्शन ऑफिसर चंद्रभूषण कुमार जी, उनको मैं उसी शाम को वो किया, फैक्स किया, कंप्लेन किया। और 27 तारीख सुबह को भी मैंने उसको कंप्लेन लेटर को दिया। उसके बावजूद भी रिटर्निंग ऑफिसर उसी शाम को जो मेरे विपक्ष के जो कामेंगडोलो थे उनको सर्टिफिकेट इशू कर चुका था, अनअपोज डिक्लेयर कर दिया उनको, क्योंकि वो प्रोसीजर के मुताबिक हुआ ही नहीं है। वो दैट वायलेटेड सेक्शन 37, सब सेक्शन 3 ऑफ 37 सेक्शन में, उसमें क्लियर कट कोड ऑफ इलेक्शन कंडक्ट उसमें लिखा हुआ है कि उधर अपना उम्मीदवार जो खुद आ करके ऑफिस में वो करना है, विड्रॉल फॉर्म जमा करना है। अगर वो नहीं आ सका तो ऑथराइज लेटर उनके इलेक्शन एजेंट या प्रोपोजर को भेजना है। तो वैसा भी नहीं हुआ, तो किस तरह से वो, तो इसलिए मैंने ट्रू कॉपीज मांगा कि ट्रू कॉपीज देना है कि किस तरह से ये फर्जीवारी काम हुआ, तो मुझे ट्रू कॉपीज चाहिए। मैं जब ट्रू कॉपीज के लिए मांग किया तो रिटर्निंग ऑफिसर बिल्कुल देने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि मैं नहीं दे सकूँगा। उसके बाद 27, 28, 29 तक मैं कोशिश करता रहा कि ट्रू कॉपीज दे देना है, इसको जो अनअपोज डिक्लेयर किया है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है, क्योंकि इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मैंने बार बार लिखा। उसके बाद जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वहाँ जाना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ मैंने पर्सनली 24 तारीख को अप्रैल को आशीष श्रीवास्तव, डायरेक्टर जनरल ग्रीवेंसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उनके सीनियर ऑफिसर्स के साथ मिला। तो उनको मैंने इसके बारे में पूरा बताया, जानकारी दिया। तो उनका यही कहना था कि एक्शन मैं ज़रूर लूँगा, अगर ये ऐसा है तो एक्शन लूँगा। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब एक्शन फिर वहाँ भी नहीं लिया, तो मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन मैंने वहाँ पिटीशन सबमिट कर दिया। तो वो पिटीशन अभी भी चल रहा है,
अभी हियरिंग नहीं हुआ है और अभी तक लिस्टेड हुआ नहीं, इसके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वहाँ से जब एक ऑर्डर आया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर 12 पाके केसन कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ सील पैकेट सील करके रखा हुआ है, कागज़ को सील करके, जितना भी कागज़ को सील करके वो 11 तारीख रात को ट्रांसफ़र होके चला गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हुए भी वो रिटर्निंग ऑफिसर अचानक सेपा से ट्रांसफ़र होके चला गया। तो ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। वो डीसी इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म नहीं करके वो कैसे वो ट्रांसफ़र होके चला गया, वो दूसरा डीसी आ गया। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।